What's up guys? Let's raise our voice. Fund Kaveri Engine. India needs this right now. देखते पूरी वीडियो, क्या है पूरा मामला। प्रशांत हवन सर की वीडियो है करियर 247 चैनल से। चाहे पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत हवन। नाउ भारत के सोशल मीडिया में आज के समय हर कोई ये नारा लगा रहा है फंड कावेरी इंजन, और मैं आप सब लोगों से चाहता हूं जॉइन अस। इस मूवमेंट को ज्वाइन करिए। सोशल मीडिया पर ये हैशटैग ट्रेंड करवाइए फंड कावेरी इंजन, क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइप की विचित्र जो इमेजेस हैं ये सब बनाकर आज के समय डिमांड कर रहे हैं कि अब समय आ चुका है कि भारत बाहर के देशों पर डिपेंड ना करे फाइटर जेट इंजन के लिए। भारत के पास खुद का फाइटर जेट इंजन होना चाहिए। कुछ लोग तो देखिए इमोशन में आकर ये कह रहे हैं निर्मला सीतारमण जी 18% की जगह 20% टैक्स ले लो कैरामेल पॉपकॉर्न पर, मगर कावेरी इंजन फंड करो ना। मैं आदमी की बात से एग्री करता नहीं हूँ, बट जो आम जनमानस की सेंटिमेंट है ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप देख पाओगे लोगों के मन में जो भाव है वो ये है कि इधर डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं, बाय द वे ये काल्पनिक है, किसी ने ये कॉमिक बनाई है, मगर ये लोगों की जो सेंटिमेंट है उनकी फीलिंग्स है ये आप इसे समझ पाओगे। इधर डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहा है मोदी आई विल नेवर अलाउ योर फाइटर जेट्स टू बी मास प्रोड्यूस बाय कंट्रोलिंग द इंजन अगेन। ये फिक्शनल है, ये असली नहीं है, ये बस किसी ने बनाया है। उसको लग रहा है कि दुनिया आज के समय यही कर रही है कि वेस्टर्न कंट्रीज चाहते नहीं है कि भारत ग्रो करे हर तरीके से, फाइटर जेट इंजन बना दे ताकि कल को भारत की वायुसेना हजारों की संख्या में फाइटर जेट्स कम समय में प्रोड्यूस कर पाए। नाउ पीएम मोदी यहाँ पर कह रहे हैं चैलेंज एक्सेप्टेड डोनाल्ड, we are a nation of 1.4 billion, will not rest till we build our own कावेरी इंजन। नाउ ये भी असल में अभी तक हुआ नहीं है, पीएम मोदी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, बट बैकडोर तो चली रही है बात इस चीज में। लोगों की पोस्ट देखो आज के समय, इधर एरन मिकासा सब लोग फंड कावेरी इंजन, और इस तरीके से फ्यूल इंडिया पावर, फंड द कावेरी इंजन, भारत को आत्मनिर्भर बनाओ। सब लोग आज के समय सोशल मीडिया पर इस मुहिम को अपनी क्रिएटिव पावर के साथ इसे सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं आप सबको भी चाहूंगा ये हैशटैग दुनिया में वायरल कर दो। ऐसे वीडियोस तो वायरल भी क्या करो लोगों तक कि आम जनमानस चाहता है कि कावेरी इंजन फाइनली देश बनाए, देश पूर्ण रूप से डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बने। और आप एक बात नोट करना, कई लोग ना भारत में जो ये फ्रीबी वाली स्कीम चल रही है आज के समय, फॉर एग्जाम्पल ये जी लाडली बहन योजना, लोग कह रहे हैं कि इसमें इतना पैसा खर्च कर रहे हैं हम, अगर हम कावेरी इंजन को फंड कर पाते तो लॉन्ग टर्म में बहुत सारा पैसा देश का बच जाता। समझाता हूँ आपको, कावेरी इंजन की अभी हिस्ट्री वैसे अभी हम डिस्कस करेंगे, मगर 1989 में जब भारत ने सबसे पहले सपना देखा था कि खुद का फाइटर जेट इंजन बनाएंगे, तब से लेकर 2025 तक टोटल खर्चा आप मान लो रफली ज़्यादा से ज़्यादा भी काउंट कर लो ना, तब भी 4400 करोड़ के आसपास का पहुंचा है। कई लोग कहते हैं कि 3000 करोड़ के आसपास है, मैं कहता हूं कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी यहां पर ऐड कर लो तो भी इतने का यहां पे अमाउंट बैठेगा। और आप अगर सोच कर देखो ना तो 1989 से लेकर 2024 तक हमने साल के सिर्फ 90 करोड़ रुपए खर्चे हैं कावेरी इंजन पर। कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना के लिए बजट में 36,000 करोड़ रुपए खर्च दिए। ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश समेत बाकी राज्यों का मैं देखता हूँ ना कि लाडली बहन योजना में क्या खर्चा हो रहा है, मजाक नहीं कर रहा, सर चकरा जाता है। तो एक बात तो मैं कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूँ, भारत के पास पैसे की कमी नहीं है। हम चाहें तो बिल्कुल एक इंडिजिनस मेड इन इंडिया फाइटर जेट इंजन प्रोजेक्ट फंड कर सकते हैं और भारत को सच्चे तौर पर आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अभी के लिए दुनिया में गिने चुने देश हैं जो खुद के फाइटर जेट इंजन बना सकते हैं। नाउ इन कंट्रीज के पास एडवांटेज ये है, कल को मान लो वॉर हो गई, आपातकाल स्थिति आ गई, स्केल पर फाइटर जेट इंजन अपने कंट्री पर मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और बहुत ही बड़ी एयरफोर्स कम समय में खड़ी कर पाएंगे। ये देश है यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया। कुछ लोग कहते हैं यूक्रेन, क्योंकि यूएसएसआर के ज़माने का इनके पास कोई एक इंजन पड़ा हुआ है, बट मैं इतना इसको लेकर कॉन्फिडेंट हूँ नहीं। जापान ने भी रिसेंटली FX5 नाम का इंजन तैयार कर लिया है अपने X2 फाइटर जेट के लिए। इवन ताइवान, जी हाँ, ताइवान ने भी F125 नाम का इंजन तैयार कर लिया है। हमारे पैसे की कमी नहीं है, हमें इससे फोकस करना चाहिए। 15 साल लग गए इनको, मगर फिर भी इन लोगों ने ये इंजन बनाकर दिखाया है। हम लोग कहाँ हैं? अगर कोई चीज ताइवान बना सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर पा रहे अभी तक? मैं बताता हूँ हम लोग कहाँ पर है।
हम लोग आज भी यूएसए पर डिपेंड करते हैं फाइटर जेट इंजन के लिए। तेजस फाइटर जेट पर हम सबको काफ़ी नाज है कि हमने इसको डेवलप किया है, मगर फाइटर जेट की जो मेन आत्मा होती है, जो मेन उसका आप कह लीजिए इंजन। पावर थ्रस्ट उसको मिलता है, वो इंजन से मिलता है। जब इंजन ही आप खुद का नहीं बना पा रहे, तो कैन वी ट्रूली से कि भारत ने खुद का एक फाइटर जेट तैयार कर लिया है। ढांचा Even तो though कोई आप भी अगर बना ले। देखो तेजस के बारे में कहते हैं 70-75% के आसपास जो भी कंपोनेंट्स है मेड इन इंडिया है, मगर जब तक इंजन मेड इन इंडिया नहीं होगा, कैन वी ट्रूली से कि हम आगे वाला सैंक्शन लगा दे, मना कर दे। या किसी कंट्री के साथ एक वॉर हो गई, हमें इमीडिएट बेसिस पर फाइटर जेट चाहिए होंगे, हमको लिटरली यूएस, फ्रांस, इन कंट्रीज के पास या रशिया के पास जाना होगा कि हमें फाइटर जेट चाहिए ताकि हम दुश्मन से लड़ पाएं। और कॉस्ट का आप भूल ही जाइए, आज भी आप डिमांड अगर जो सोच कर करेंगे देखो वो ना, उस टाइम। भारत जो रफाल फाइटर जेट परचेज कर रहा है, अभी रिसेंटली जो डील साइन हुई है 7.5 बिलियन डॉलर्स की, सिर्फ 26 रफाल फाइटर जेट के लिए जो हमारी नेवी इस्तेमाल करेगी। पहली बात तो रफाल 4.5 जनरेशन का है, दुनिया अब 5th जनरेशन, Fifth इवन generation पर, हाँ। 6th जनरेशन की तरफ देख रही है। हम लोग अभी भी 4.5 जनरेशन वाले फाइटर जेट के लिए $288 मिलियन पर फाइटर एयरक्राफ्ट पे कर रहे हैं, जबकि मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये 7.5 बिलियन हो गया। डीआरडीओ के चीफ ने रिसेंटली बोला है जनवरी 2025 में कि अगर 6th जनरेशन एरो इंजन बनाना है, जो देश को मैं कहूँगा बहुत इसकी नीड है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे यही जैसे हम बहुत ग्रो चीज करेंगे डिपार्टमेंट हमको रोकने की कोशिश की जाएगी। और मैं अगेन देखिए, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि कावेरी इंजन की जो डेवलपमेंट है, इसको सैबोटाज करने के लिए ओवर द इयर्स कई फॉरेन गवर्नमेंट्स ने ऑपरेशंस किए हो, सैबोटाज करने की कोशिश करी हो, क्योंकि इसरो के साथ हम देख चुके हैं भारत का इसरो डेवलप ना कर पाए, इसके लिए कई बार बहुत अड़चने बहुत सारी करी गई। प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी है। वो लोग अपने कंट्री का इंटरेस्ट देखेंगे, उनके लिए ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है कि भारत खुद का फाइटर जेट इंजन डेवलप ना कर पाए, ताकि भारत हमेशा डिपेंडेंट रहे यूएस पर या फिर बाकी कंट्रीज पर फॉर ये है जियोपॉलिटिक्स। ये है भैया, चीफ ने खुद कहा है कि अगर हम किसी फॉरेन फर्म के साथ टाई अप कर ले टू गेट देयर एक्सपीरियंस, तो 4 से 5 बिलियन डॉलर में ना हम खुद का एरो इंजन कर सकते हैं डेवलप, और 6th जनरेशन एरो इंजन होगा ये, जो भारत को सर्व करेगा आने वाले कई दशकों तक। नाउ अगेन, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि रफाल परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए कोई इंजन है नहीं हमारे पास, तो कहीं ना कहीं हम अत्याधुनिक फाइटर जेट परचेज करेंगे स्पेशली फॉर आवर नेवी। बट कंट्री आज के समय ये डिमांड कर रहा है कि जब हम बात करते हैं 5th जनरेशन 6th जनरेशन की, तो यूएस जैसे कंट्रीज बहुत ज़्यादा एरोगेंटली कहते हैं कि जी भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना होगा। अभी रिसेंटली आपको याद होगा, वो एक यूएस जर्नलिस्ट की एक वीडियो भी सामने आई थी कि इंडिया को बहुत लॉसेस हुए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, अब जाकर ये लोग परचेज करेंगे हमारा F-35। यूएस अग्रेसिवली पुश कर रहा है इंडिया को टू बाय देयर F-35 फाइटर जेट। हम लोग इस टाइप के प्रेशर में जीना नहीं चाहते। वी वॉन्ट टू बी जेन्युइनली सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट। किसी कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश में आकर ये बोले कि अगर सेफ रहना है तो हमारा F-35 फाइटर जेट परचेज आपको करना होगा। ना ये तो खैर जो मैं यहाँ पे 6th जनरेशन की बात कर रहा हूँ, ये 10 साल बाद की बात है, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। बट अभी के लिए भी आप अगर देखो ना, हम अपने देश में तेजस फाइटर जेट को भी मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे। रीज़न पता है क्या है? क्योंकि यूएसए से जो इसका F-404 इंजन आना होता है, लगातार इसमें डिले चल रहे हैं। ठीक है जी, इस बार नहीं हो पाएगा, इस बार डिले हो रहा है, जानबूझ के भी होते हैं। देश में तेजस तक मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे। कावेरी इंजन अगर हम डेवलप कर ले तो इससे हम तेजस को रैपिड स्पीड से कर सकते हैं मैन्युफैक्चर अपने देश में। 5th जनरेशन फाइटर जेट जो AMC है हम बिल्ड कर रहे हैं, परहैप्स उसको भी बात चल रही है हम कावेरी इंजन से बिल्ड कर लें। अगेन मैं बोलूँगा, अगर ताइवान जैसा देश खुद का एक इंजन बना सकता है, वाई नॉट वी कि प्लीज फंड कावेरी इंजन। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बस हमारे पैसे ले लो, वॉर कर लो, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अगेन लॉन्ग टर्म में सोच कर देखोगे, इससे देश का पैसा बचेगा। इसी तरीके से अमेरिकन इंजन्स की वेट करते रहे। पहली बात तो अमेरिकन जो ये F-404 इंजन है, ये महंगा है बहुत ज़्यादा कंपेयर टू अ कावेरी इंजन, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। खुद का इंजन होता तेजस और ज़्यादा सस्ती कॉस्ट में हम कर पाते हैं मैन्युफैक्चर, इसको एक्सपोर्ट करना भी आसान होता। अभी के लिए तेजस को एक्सपोर्ट करने के लिए हम जाते हैं, अगर मान लो तो कंट्री कहेगा ठीक है, मगर आप लोगों को जब इंजन नहीं मिल रहे तो हमको इंजन कब मिलेंगे, जो एक काफ़ी रैशनल आर्ग्यूमेंट होगी उनकी साइड से।
तो इसलिए देश का आम जनमानस आज के समय भारत सरकार को कह रहा है कि देश को खुद का एक इंजन चाहिए, वी नीड टू यूज इट, और देश कंप्लीटली बहुत सही है, ये चीजें करने को भी तैयार है। कुछ सरकार को करनी चाहिए। नो प्रॉब्लम, इसरो में भी कम सेटबैक्स नहीं हुए, हमने इसरो का सपोर्ट किया भी। रिसेंटली आप अगर देखें तो एक सैटेलाइट लॉन्च फेल हो गया था, बट स्टिल वी आर सपोर्टिंग इसरो। हमें पूरा यकीन है कि फ्यूचर में हम खुद अपने दम पर बहुत कुछ अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। ये बाहर के कंपनीज को लगातार पैसे देना, फिर वेट करना कि जी ये कब इंजन आएंगे, पैसा खर्च करके भी हम हमने ये भी नहीं निर्भर रहते सोचा हैं। कल को कोई मान लो रफाल का फाइटर जेट है, उसके इंजन में प्रॉब्लम हो गई, तब आप क्या तो करोगे? हाँ, हमेशा यू विल बी डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन कंपनी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, देश की तरक्की के लिए फ्री में पैसा बांटने से Raise बेहतर your है अभी voice के लिए please। देश हाँ। की कुछ रिसर्च में कुछ पैसा आप डाल दीजिए, इंजन डेवलप कर लो, बाद में इतना पैसा बचेगा कि एक बार को फ्री में पैसे बांटने ही है ना कि नहीं रहा जा रहा, तब आप कर पाओगे। बट प्लानिंग से तो करें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम उनको कंप्लीट तो- कर नहीं रहे, फ्री में पैसे बांटने जा रहे हैं, तो समथिंग नीड्स टू बी डन। और इसलिए देश के लोग आज के समय ये ट्रेंड कर रहे हैं, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, Yes, ट्रेंड yes, करिए yes। फंड कावेरी। कावेरी इंजन। मुझे पता नहीं कि हमको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, बट एटलीस्ट आज से कई साल बाद भी हम लोग खुद को ये कह पाएंगे कि अपने दम पर जो भी कर सकते थे वो हमने प्रयास किया। बाकी जो होना है सो होना है, वो ऊपर वाले के हाथ में है, बट एटलीस्ट वी कैन डू आवर बेट। वी डिड अवर पार्ट, ये वाली बात हो जाएगी ना। आप ये देखो कि यार हम इसमें इतना कुछ फंड नहीं जाना, पैसा जो लग रहा है वो बहुत नॉमिनल है हमारे लिए, लेकिन हम, और ये चीज़ बहुत सही बोली कि यार हम ना, जैसे जी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें हम खर्च कर रहे हैं, जबकि मुझे लगता है कि आप करो वो चीज़, लेकिन हम पॉलिटिक्स के चक्कर में हम मेन चीज़ें ना भूल जाए यार, कि हमारे देश की सुरक्षा होगी तो ये स्कीम चलेंगी। हमारे देश में मगर अगर वॉर की स्थिति आ गई तो भाई ये लाडली बहन योजना, जितनी भी योजना है ना, फिर इनको भी हम फंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब हमारा फंड वैसे ही ब्लॉक हो जाएगा और तब हमें वॉर के लिए यूज करना पड़ेगा, बाहर से जहाज मंगाने पड़ेंगे, जो कि उस टाइम पर मौके का फायदा उठा के और महंगे बेचेंगे। हर एक चीज को पता है, जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो हर चीज की वैल्यू बढ़ जाती है, और आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आप किसी पे डिपेंड रहो। आप 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी खाने के लिए भी मेहनत करने जाते हो ना जॉब पे, या आप पड़ोसी पे डिपेंड रहोगे, अपने घर वालों पे नहीं रह सकते, वो भी तुम्हें गुर्रान लग जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सेल्फ डिपेंडेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप अपनी सिक्योरिटी के लिए, चाहे अपने डिफेंस के लिए, चाहे आपको कहीं ट्रैवल भी करना, आप रोज कैब बुक करके जाओगे ना तो सस्ती पड़ेगी गाड़ी की ईएमआई से, लेकिन आप डिपेंडेंट हो गए। मान लो कैब कर दी, अब आप वेट कर रहे हो, कैंसिल हो गई, 2 बार कैंसिल, कई बार हुआ है भैया, कैब निकलना होता है 5 मिनट में, आधे घंटे तक कैब नहीं मिलती, मान लो एक आने वाली हो, फिर वो कैंसिल कर देता है, वेट करके कैंसिल करा देते हैं। तो यही चीज आप रिलेट कर लो। हम तो कैब की बात कर रहे हैं, पार्ट चाहिए हमें, डिले हो रहे जी, अभी नहीं हो रहे। अरे अमेरिका जैसा देश तुम्हें डिले करवा रहे हैं, आप ये सोचो कि क्या चाल चल रहे हैं वो। एक तरीके से वो चाल ही होती है कि इनको अटका के रखना। ये चीज क्यों वो नहीं बना सकता, रातों रात जो कुछ भी खड़ा कर दे यार। अब ताइवान जैसी कंट्री का बहुत से एग्जांपल दिया कि यार वो जब बना सकती है, हम तो बना ही सकते हैं यार। हमारे इंजीनियर बाहर जाके काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ के बड़े बड़े साइंटिस्ट बाहर जाके काम करते हैं। आपको क्या लगता है वहाँ पर बाहर इतने पढ़े लिखे नहीं है जितना हमें लगता है? उन्हीं कंपनियां बड़ी करने में इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है। इनको जो सर्विस हम देते हैं, जैसे एग्जांपल राफेल में कोई दिक्कत आएगी तो फ्रांस वाले आएंगे ना ठीक करने के लिए, क्योंकि उनसे लिया हुआ है। अमेरिका में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको जो सर्विस देते हैं हम, हर एक चीज़ होती है ना, आईटी की भी इंडिया वाले हैं, वो कंपनी नाम की है, बैकएंड हम है। तो भैया हर एक चीज़ समझने वाली बात है। हम बस ये कि हमें लगता है कि वो अंग्रेज है वही सब कुछ, अरे भैया वो जमाना गया, इन चीज़ों को भूल जाओ। तो अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ, और जरूर इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि आप लोग भी अपना ट्विटर हो कहीं पर भी आप हैशटैग वायरल करें, या फिर आप हो सके वीडियो भी शेयर करें, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।